अच्छा तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, तो फार्मूला को आपने अच्छे से माइंड में बिठा लेना है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बेशक फिर से आप ना ये एक दफ़ा देख लें फार्मूले। ठीक है, ये आएंगे, याद होंगे अच्छे से तो ये एक्सरसाइज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो शुरू करते हैं अब हम एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारे पास एक्स की 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स का स्केयर। क्या हमारे पास फार्मूला, सॉरी फार्मूला कह रहा हूँ, क्वेश्चन है हमारे पास एक्स की 4 2x³ प्लस एक्स का स्केयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। क्या करेंगे, लेट करेंगे इसको y के इक्वल। क्या हमारे पास एक्स की 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स का स्केयर। ठीक है, अब इसका कह रहा है डेरिवेटिव ले लेते हैं, सिंपल डेरिवेटिव ले लें। क्या करना, सबसे पहले आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स, वाई का भी डेरिवेटिव आपने ले लेना और इसका भी। तो डी बाई डी एक्स लिखेंगे वाई, वाई का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, सॉरी उसके बाद इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, एक्स की 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स का स्केयर। अब हम रूल लगाने लगे हैं, कौन सा रूल, सम रूल, रूल नंबर 4 आई थिंक। ठीक है, क्या कहा था, दो या दो से ज़्यादा टर्म ऐड हो रही हो तो कैसे डेरिवेटिव लेना है, पहले का दूसरे का, और ज़्यादा होगी तो तीसरे का भी, तीसरी टर्म भी है साथ हमारे पास तो तीसरे का भी डेरिवेटिव। तो कौन सा रूल, रूल नंबर 4, फार्मूला नंबर 4 जो मैंने लिखा था सम रूल। तो अब तीन टर्म्स हैं इसमें, तीनों ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो पहले का डेरिवेटिव इसका लेंगे, फिर इसका और फिर इसका। ठीक है, तो डेरिवेटिव लेंगे हम। अच्छे से जल्दी जल्दी बताएं मुझे, साथ साथ आपने बताना है क्या होगा। सम रूल क्या है जी, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसे ही लिख लिया, इज इक्वल टू पहले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, एक्स की 4 प्लस 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख लेना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव किसका, फंक्शन का, क्या है वो, x की पावर 3। ठीक है, प्लस x का स्केयर डी बाई डी एक्स, एक्स का स्केयर। तो सम रूल लग गया, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का डेरिवेटिव प्लस तीसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब ये देखें गौर से, फंक्शन की पावर है ना, एक्स की पावर है, तो मैंने क्या पढ़ा था, किसी भी फंक्शन की कोई पावर होगी तो पावर पहले, जो भी पावर होगी। तो यहाँ पे पावर क्या है हमारे पास 4, तो 4 पहले, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, फर्दर किसका डेरिवेटिव, जिसकी पावर है, तो पावर किसकी है बोला, एक्स की, तो एक्स का डेरिवेटिव प्लस, वैसे ही 2 है साथ, 2 वैसे ही, 2 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पावर है इधर भी, तो पावर रूल ही इधर भी यूज करेंगे। तो पावर पहले, पावर में से एक माइनस, फर्दर किसका डेरिवेटिव, एक्स का, डी बाई डी एक्स, एक्स। तो यहाँ आगे जगह थोड़ी है तो हम नीचे लिख लेंगे, प्लस क्या है पावर 2, पावर पहले ही, पावर में से एक माइनस, फर्दर किसका डेरिवेटिव, जिसकी पावर है, तो पावर किसकी है, एक्स की, तो एक्स का डेरिवेटिव। तो ये इस तरह हम करेंगे, ये नोट कर लीजिएगा, मैं डन लगूँ। ठीक है, अब डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव हमने सिंपल ले लिया। सबसे पहले कौन सा रूल लगा, सम रूल, दूसरा फिर पावर रूल। ठीक है, ये फार्मूले लगे हैं तो ये एक्सरसाइज हुई है। अब जिन्होंने फार्मूले अच्छे से नहीं देखे तो वो कहते रहेंगे पता नहीं क्या किया सर ने। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, सिंपल 4, 4 में से एक गया 3, और फर्दर एक्स का डेरिवेटिव मैंने क्या बोला था लेना 1, तो ये 1 वैसे ही, प्लस 2 3 बार 6, एक्स की पावर 3 में से एक गया 2, तो एक्स का डेरिवेटिव भी 1, प्लस 2 एक्स, 2 में से एक माइनस तो 1, ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एक्स का डेरिवेटिव 1। तो अब इसको हल करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई होकर 4x का क्यूब आ जाएगा, प्लस 6x का स्केयर आ जाएगा, और प्लस ये क्या आ जाएगा 2x। यहाँ तक भी ठीक है, मजीद करना चाहें तो क्या हो रहा है, 2x कॉमन आ रहा है तो 2x कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, 2x की पावर
2 प्लस 3x प्लस 2x बाहर चला गया तो यहाँ 1 बच गया। तो ये डेरिवेटिव पहला सिंपल, उसने कहा dy बाई डी एक्स निकाल दिया, हमने निकाल दिया। क्या आया हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, क्या आया हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू 2x। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, जल्दी से नोट कर लें इसको। ठीक है, तो मैं मिटा लूँगा, बेशक वीडियो रोक कर आप नोट कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन। समझ उम्मीद करता हूँ आ गई होगी, अगर अच्छे से फार्मूले आपने किए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास सेम इसी तरह ही है, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। ठीक है, इसको भी वैसे ही आपने करना है। बुक लाना मैं भूल गया हूँ, यहाँ मुझे मिली नहीं है, तो इस वजह से मोबाइल में मैंने डाउनलोड कर लिया। तो लेट करना है y का इक्वल, सेम वैसे ही इसका नाम रख लेना कोई ना कोई, y कोई ना कोई नहीं y ही रखना है। ठीक है, x³ प्लस 2x की पावर -3/2 तो प्लस 3। किसी को जिसका भी फार्मूला की भी बताना पहले सवाल की तरह ही है, तो कमेंट में मुझे बताना आप लोगों ने कि पहले यहीं पे वीडियो रोके कि सर जी इधर ये वाला फार्मूला लिखना है। तो डेरिवेटिव पहले ले लेंगे, ये आपने लिख लेना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स वाई का डेरिवेटिव इज इक्वल टू, इधर भी डी बाई डी एक्स, इस सब का डेरिवेटिव x की पावर -3 प्लस 2x की पावर क्या है -3/2 प्लस 3। ठीक है, तो फार्मूला नंबर 4 सम रूल बताया था मैंने आपको। सम रूल लगेगा, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स ऐड हो रही हो तो पहले का डेरिवेटिव दूसरे का और तीसरे का। तो इसी तरह ही पहला दूसरा तीसरा इसका डेरिवेटिव ले लेना। y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये पहले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर -3 प्लस कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे तो फंक्शन का ही डेरिवेटिव हम लेंगे। डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर -3/2 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव प्लस डी बाई डी एक्स 3। ठीक है, तीनों का डेरिवेटिव ले लिया हमने, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का तीसरे का। ठीक है, अब डेरिवेटिव लेंगे नेक्स्ट हम सेम उसी तरह पहले सवाल की तरह ही। फंक्शन की पावर है हमारे पास, तो पावर क्या रूल, पावर रूल लगाएंगे हम। क्या हमारे पास पावर पहले -3 पावर में है तो पावर पहले ही, पावर में से एक -3 है -1, फर्दर किसका डेरिवेटिव जिसकी पावर है। ठीक है, ये मैं देख लूँ सही से नज़र भी आ रहा है कि नहीं। गुड, ठीक है, क्या पावर पहले पावर में से एक माइनस, फर्दर किसका डेरिवेटिव x का जिसकी पावर है, यानी कि प्लस ये 2 वैसे ही पावर में क्या अब -3/2, पावर जो भी होगी आपने बस वही लिख देनी है। अब ये आ गया 3/2 तो इससे परेशान नहीं होना, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो आ जाए। क्या -3/2 है, मल्टीप्लाई -3/2, x वैसे ही पावर में से एक -3/2 से आपने एक माइनस करना है, फर्दर किसका डेरिवेटिव जिसकी पावर है x की पावर है जी, x का डेरिवेटिव ले लें प्लस ये 3 है। अब 3 क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या डेरिवेटिव बताया था मैंने 0, तो यहाँ इसकी जगह 0 लिख दें। तो ये डेरिवेटिव ले लिया आपने, अब सिंप्लीफाई करना है सिंपल, तो वो सिंप्लीफाई आप कर लें। ठीक है, तो सिंप्लीफाई अब हम करेंगे, घबराए ना, ये भी करवा देता हूँ, करते हैं, आसान ही है, आपसे भी हो जाएगा, लेकिन आप लोग करते ही नहीं हैं। अब जिसने करना ही नहीं उससे होना क्या है। चलें करते हैं, ये ऊपर मिटा दूँ। डी वाई बाई डी एक्स यही फाइंड करना हमने, डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स के लिहाज से। तो क्या हमारे पास -3 एक्स की पावर क्या आ जाएगी -4, एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, प्लस ये 2 इस 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा -3, तो प्लस -3, एक्स की पावर क्या बोला -3/2 -1, तो ये आ जाएगी हमारे पास -5/2। कैसे,
ये देखें राफामुल में कर लीजिएगा, अगर आ गई है समझ तो डायरेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो राफामुल में कर लें, नहीं पता चल रहा। एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा 2 -3 -2 -5/2, ठीक है, -5/2। तो ये मैंने इस तरह लिखा। फर्दर किसका डेरिवेटिव एक्स का, वो होता है 1 + 0 है, तो 0 ना भी करें तो 0 ही, 0 ना हो गया, 0 ऐड किया हमने, ठीक है, तो यही आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, -3x की पावर -4 -3x की पावर -5/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 से, तो ये वैसे ही आ गया। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, यहाँ तक काफ़ी है, मज़ीद करना चाहें कर भी सकते हैं, माइनस में प्लस में ले जाकर एलसीएम लेके हल कर लें, तो हम इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आया डेरिवेटिव, -3x की पावर -4 -3x की पावर -5/2। अब आगे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। मिटा दूं, चलो मैंने नीचे से मिटा देता हूँ, ऊपर से देख लें हम तब तक, नहीं तो वीडियो रोक के नोट कर लें और हल कर लें अच्छे से। आ गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 है a + x a - x। क्या है हमारे पास, a + x डिवाइडेड बाय a - x। देख के जल्दी से बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे y के इक्वल a + x a - x। क्या कह रहा है, डेरिवेटिव लेना है। डिफ्रेंशिएट कहता है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फाइंड करते हैं इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से। तो क्या करेंगे, d/dx, इधर भी सेम वैसे ही y के साथ भी और इस टर्म के साथ भी। तो इस टर्म को अगर आप गौर से देखें तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जल्दी से बताएं। दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो कौन सा रूल, आखिर वाला, डिवाइड वाला। तो डिवाइड रूल क्या था भला, u/v लिख देता हूँ इधर, u/v किया था ना लास्ट में हमने, क्या किया था भला, इसका नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो सेम ऐसे ही u की जगह क्या आ गया, a + x, v की जगह क्या आ गया, a - x। तो सेम ऐसे ही हम डेरिवेटिव लेंगे, इसका गौर से देखना आपने। y का डेरिवेटिव तो आ गया हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू, लाइन लगाएंगे हम, क्या करेंगे जी, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वैसे ही, ठीक है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर क्या है जी, a + x, तो a + x का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे क्या लिखा है, a - x। तो गौर से देखेंगे हम, क्या किया हमने, डेरिवेटिव लिया है किसका, इसका, ठीक है। दो टर्म्स क्या हो रही हैं आपस में, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या पढ़ा था हमने, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वैसे ही, ठीक है। नीचे क्या लिखा था, a - x, तो वो मैंने ऊपर भी वैसे ही लिख लिया। डेरिवेटिव किसका लेना, ऊपर वाले का। ऊपर क्या लिखा है, a + x, फार्मूले में हमने u लिया था, यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ उसी को हमने लिखना है। तो क्या हमारे पास a + x माइनस ऊपर वाला वैसे ही a + x है ऊपर, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो नीचे क्या है, a - x। सिंपल आप डेरिवेटिव ले लें और इसको हल कर दें। ये बस आपको फार्मूले आने चाहिए, क्वेश्चन तो हल हो गया। आगे सिंप्लीफाई करना है वो कर लेना, वो भी गौर से देख लें, बच्चे गलती करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने में भी, ठीक है। तो ये अच्छे से देखें, नीचे वाला तो वैसे लिख लेंगे हम, a - x का स्क्वायर, आगे क्या है, वो नीचे वाला ऊपर वैसे ही, तो डेरिवेटिव हमने लेना है इसका। अब हमने फिर रूल लगाना है इस पे, फार्मूला हमने पढ़ा था नंबर 4, सम रूल। दो टर्म अब ऐड हो रही हैं, तो क्या करेंगे, पहले का डेरिवेटिव d/dx, पहले का डेरिवेटिव प्लस d/dx, दूसरे का, तो दूसरा क्या हमारे पास, x का डेरिवेटिव हमने ले लिया, ठीक है। पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का डेरिवेटिव, माइनस ये माइनस ऊपर वाला वैसे ही a + x, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो क्या हमारे पास, माइनस अब हो रही हैं दो टर्म, ठीक है। तो मैंने बताया था माइनस हो या प्लस हो, तो पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का डेरिवेटिव, तो हमारे पास क्या है, a,
तो पहला ए का डेरिवेटिव माइनस दूसरे का डेरिवेटिव, क्या हमारे पास दूसरा एक्स नजर आ ही रहा होगा आपको, देखता हूं मैं भी आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, एक्स लिखा मैंने, ये ठीक है, ये वाला एक्स। तो अब बोर्ड ज़रा छोटा है तो ले आएंगे इंशाल्लाह बड़ा भी। ले आना था, मेरे पास जगह नहीं है इधर इतना बड़ा लगाने के लिए बोर्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम डेरिवेटिव ले लिया हमने, सिंप्लीफाई करेंगे हम। नीचे वैसे ही लिख देना ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ये वैसे ही ए माइनस एक्स, ठीक है, ए माइनस एक्स। कांस्टेंट ए बी सी वेरिएबल, सॉरी अल्फ़ाबेट्स जो हम शुरू वाले लेते हैं वो कांस्टेंट के तौर पे लेते हैं, तो ये कांस्टेंट को शो कर रहा है, ए बी सी ये कांस्टेंट को शो करेंगे। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने, 0 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है। देखा ना, वही फार्मूले आ रहे हैं। सबसे पहले कौन सा, लास्ट वाला फार्मूला लगाया जी हमने, डिवाइड वाला, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कौन सा फार्मूला ऊपर ही इधर लगा रहे हैं, सम रूल, ठीक है, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का डेरिवेटिव वो भी लगाया। उसके बाद हमने जो सबसे पहले पढ़ा था कि जी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 0 एक्स का 1। फार्मूले मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको अब ये वीडियो भी जो देखे ना खाली तो उसको भी याद हो जाए, ठीक है। तो क्या हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस ये वैसे ही ए प्लस एक्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है। क्लियर है, आगे चलें अब हम, ठीक है, समझ आ गई है। यह स्टेप सिर्फ आपको समझाने के लिए, मजीद आप डायरेक्ट इसके बाद ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वो समझाने के लिए कि मैं ए का डेरिवेटिव 0 एक्स का 1, ठीक है, इसी तरह ये भी। तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो 1 से भी मल्टीप्लाई, ये दोनों टर्म 0 से हुई तो 0, तो वो नहीं मैं लिख रहा, 1 के साथ करेंगे तो ये वैसे ही आ जाएगा ए माइनस एक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस ए, ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट हम हटा ही देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस एक्स वैसे ही, ठीक है। यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं आप, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, तो ए को माइनस ए आएगा, ये माइनस एक्स आएगा। इस तरह भी मल्टीप्लाई कई करते हैं, कंफ्यूज ना हो जाना, देख लें। तो माइनस ए माइनस एक्स, बाहर माइनस है तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर प्लस में हो जाएंगे, ठीक है। तो नीचे क्या लिखा हुआ हमारे पास, ए माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये भी वैसे ही एक्स प्लस माइनस का कट गया, 1 जमा 1 2, तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 2a डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आई होगी, नहीं आई दोबारा से देख लें। तो क्या हमारे पास एक्स एक्स से कट गया, एक ए ये एक ये, 1 जमा 1 2, 2 ए साथ वैसे ही, ठीक है। तो डेरिवेटिव ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आया, 2a डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अच्छे से देख लें क्वेश्चन, फिर मैं मिटा दूं तो मिटाएंगे ये इसको। अब क्वेश्चन नंबर क्या था, 3, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है सेम इसी तरह ही, तो करते हैं इसको भी हम। क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो ये इसको अब हम पहले जगह हमारे पास कम बढ़ गई थी तो सही करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है y के इक्वल, क्या करना है, लेट करना है y के इक्वल 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। तो दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो कौन सा रूल, आखिर वाला डिवाइड रूल, क्वेश्चन रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हम लगा देंगे, d बाई डी एक्स y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं। अभी हमने क्वेश्चन भी किया, इससे पहले रूल को भी समझा, सेम उसी तरह लिखना है। पीछे a प्लस एक्स ए माइनस एक्स था, इधर अब 2x माइनस 3 2x प्लस 1 है, तो हम इसी को ही लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम लाइन लगा दी,
नीचे वाले का स्केयर 2x प्लस 1 है, इसका स्केयर ले लिया हमने, ठीक है। 2x प्लस 1 का स्केयर, नीचे वाला ऊपर वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर क्या है हमारे पास 2x माइनस 3, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे क्या लिखा है 2x प्लस 1, ठीक है। क्या रूल लगाया हमने, लास्ट वाला नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला ऊपर वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये फार्मूला अब हम ऊपर से मिटा देंगे तो करेंगे हल इसको मजीद यहीं से, ठीक है। अगर नोट करना है तो वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। तो क्या हमारे पास y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नीचे वाले का स्केयर क्या है 2x प्लस 1, नीचे वाले का स्केयर वैसे ही, नीचे वाला ऊपर वैसे ही। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। अब फिर देखें दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, तो पहले का डेरिवेटिव माइनस दूसरे का डेरिवेटिव, तो अब मैं डायरेक्ट लूंगा, ठीक है। 2x, 2 बाहर x का डेरिवेटिव हमने लेना है, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ठीक है। सम रूल लगना है, माइनस माइनस हो रहे हैं तो पहले का डेरिवेटिव दूसरे का डेरिवेटिव, तो पहले का डेरिवेटिव ले लिया मैंने 2, वैसे ही x का डेरिवेटिव ले लिया, माइनस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जी 0, माइनस आ गया हमारे पास क्या 2x माइनस 3 वैसे ही, ठीक है। और नीचे वाले का डेरिवेटिव तो क्या है जी, डेरिवेटिव ले लगा पहले का दूसरे का, तो 2 बाहर x का डेरिवेटिव लेना है, तो 2x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, फार्मूले आ गए, एक्सरसाइज आ गई, तो मैं ये कुछ भी नहीं डाल, सिर्फ फार्मूले ही लगा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 वैसे ही, ये 2 इंटू 1 2, माइनस 0 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, माइनस इधर भी इसी तरह 2x माइनस 3, ठीक है। 2 इंटू 1 2 प्लस 0 तो 0, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का स्केयर। अब इसको हल करेंगे, मजीद इसको मिटा देंगे हम, नोट करना, जिसने पीछे कह रहा हूँ वीडियो रोक लें और नोट कर लें, ठीक है। अब इसको 2x को 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, x साथ वैसे ही, 1 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, x साथ वैसे ही, प्लस 1, प्लस 2 1 ज़ा 2, माइनस, माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई करना है साथ में, अब 2 को भी मल्टीप्लाई करवाना मैंने साथ ही, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4, एक्स साथ वैसे ही आ गया, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 बार 6, ये इससे मल्टीप्लाई और ये भी इसी से ही, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का स्केयर, माइनस प्लस 4 माइनस 4 कट गए तो क्या बचा हमारे पास 2 जमा 6, तो 2 जमा 6 8, डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का स्केयर, ठीक है। क्या जवाब आया इसका 8 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का होल स्केयर, ठीक है। सिंपल, वही रूल लास्ट वाला हमने लगाया, वैसे ही रूल हमने जो फार्मूला समझा था u को डिवाइड कर रहे थे हम v के साथ, उसमें बताया था जब दो डिवाइड हो रहे हो फंक्शन तो हम कैसे हल करेंगे, क्या था बताया, फिर से बोलता हूँ, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला ऊपर वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो करें नोट, आगे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 किया था हमने, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 5 है अब हमारे पास, x माइनस 5 और 3 माइनस एक्स, x माइनस 5 3 माइनस एक्स, सेम वैसे ही सबसे पहले लेट करेंगे हम y के इक्वल x माइनस 5 3 माइनस एक्स, तो जल्दी से बताएं क्या कौन सा रूल लगेगा, गौर करें क्या हो रहे हैं दोनों पहले फंक्शन, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल,
ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट रूल। तो डेरिवेटिव किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कौन सा रूल लगाएंगे हम, प्रोडक्ट रूल। तो पहले वाई का डेरिवेटिव डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस 5, 3 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले को पहला रखेंगे, दूसरे को दूसरा। पहले का डेरिवेटिव, तो सॉरी पहला वैसे ही x माइनस 5, वैसे ही पहला क्या बोला, x माइनस 5, तो इसका डेरिवेटिव, सॉरी इसको वैसे ही लिखना है, दूसरे का डेरिवेटिव, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, तो 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। पहला क्या है जी अब हमारे पास x माइनस 5, क्या है जी हमारे पास x माइनस 5। तो प्रोडक्ट रूल से हम उसमें क्या था, हमने u भी ही रखा था, तो u को पहला कंसीडर किया था, v को दूसरा। यहाँ पे अब हमारे पास u की जगह है x माइनस 5, v की जगह है 3 माइनस एक्स, तो यही लिखेंगे, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम आगे डेरिवेटिव लेंगे, नीचे क्या है हमारे पास x माइनस 5 वैसे ही लिख लेंगे। तो अब बताएं जरा इसको देके, रूल कौन सा, 4 सम रूल, सम या माइनस जब भी हो रहे होंगे तो दो टर्म माइनस हो रही हैं, तो पहले का डेरिवेटिव माइनस दूसरे का डेरिवेटिव। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या बताया था, 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, एक्स का 1, प्लस 3 माइनस एक्स वैसे ही लिखना है। नेक्स्ट क्या है, एक्स का डेरिवेटिव बताएं जल्दी से, पहले का लूंगा डेरिवेटिव दूसरे का, ठीक है, लिख नहीं रहा मैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने लगा हूँ। पहले का डेरिवेटिव क्या है जी, एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0, ठीक है, एक्स का 1, कांस्टेंट का 0। तो डेरिवेटिव क्या आया जी हमारे पास, ये आ गया हमारे पास x माइनस 5 वैसे ही 0 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस एक्स 1 माइनस 0 1। अब कई बच्चे माशाल्लाह 12 में पहुंच जाते हैं, ये कर रहे होते हैं जी, मेरे पास बैठ अकेडमी में भी ना 0 माइनस 1 कैलकुलेटर से करेंगे कि आता क्या जी, उन्हें माशाल्लाह से ये भी नहीं पता होता, लेकिन खैर चलें कोई बात नहीं, हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। x को -1 से, 5 को भी -1 से, तो x को -1 से करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 एक बार 5 जमा 3 एक बार 3, x एक बार x, तो क्या आ गया हमारे पास माइनस एक्स माइनस 2x, 5 जमा 3 8। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स क्या आया हमारे पास, डी बाई डी एक्स माइनस 2x प्लस 8। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हल हो गया, ठीक है। तो अच्छे से इसको नोट करें।